सभी भाइयों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। कल यानी 8 मई को सभी एकेडमी संचालक जितने भी हैं और जितने भी ग्राउंड के गुरुदेव हैं सभी लोग तय किए हैं कल 8 मई को भारत बंद रहेगा, क्योंकि आर्मी अपना कैलेंडर जारी नहीं कर रही है और 1 वर्षों का जो एग्ज़ाम रुका हुआ है वो बार बार पोस्टपोन्ड हो रहा है, वो कराया नहीं जा रहा है। इसलिए क्योंकि रिलेशन भर्तियां सालों से तो होती चली जा रही हैं पर उस क्लियर नहीं हो रही है, क्योंकि एग्ज़ाम रुका हुआ है। और जितने भी शहर में तैयारी कर रहे हैं बच्चे, नौजवान साथी जो एग्ज़ाम का, और वो एग्ज़ाम कराया नहीं जा रहा है, क्योंकि पता न सरकार सोई हुई है कि जाग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो इतना आंदोलन बड़े पैमाने पर हो रहा है फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। और जितने भी एयरफोर्स नेवी के हैं सब लोग आगे आ रहे हैं नौजवान साथी कल, क्योंकि एयरफोर्स का जो साल 1 वर्षों से एग्ज़ाम हुआ है जुलाई 2021 का, वो रिज़ल्ट जारी नहीं किया है और इसलिए भर्तियां नहीं आ रही है। साल में 2 बार एयरफोर्स की भर्तियां आती थी पर रिज़ल्ट ना आने के कारण भर्तियां नहीं आ रही है। और नेवी अपना जो शॉर्ट लिस्ट जारी कर AA SSR MR के एग्ज़ाम करा रहा है, और ये नौजवानों के साथ गलत हो रहा है। इसलिए नौजवान कल अपना एक प्रकार से हक के लिए लड़ेंगे, क्योंकि सरकार को दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है, कंफर्म है। और सभी नौजवानों से विनती रहेगी कि एकजुटता में अपना संदेश दिखाएं। जैसा कि चुनाव खत्म हो गया है, सरकार से लेना देना कुछ नहीं है, और जैसे ही चुनाव आएगा रोज़गार की बात हवा हवाई करेंगे, और जैसे चुनाव खत्म होगा सब लोग अपना अपना काम करेंगे। हम जैसे नौजवान साथी और कितने नौजवान साथी रोड पर सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं, पर सरकार एकदम देख नहीं रही है, सुनाई नहीं दे रहा है। और कितना तप रहे हैं, इतना गर्मी पड़ रही है तब भी देख रहे हैं। जितने भी नौजवान साथी हैं ग्राउंड छोड़ नहीं रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि हमारी भर्ती नवंबर में अक्टूबर में आएगी, पर सरकार इसका कैलेंडर जारी नहीं कर रही है। न सरकार एक प्रकार से कैलेंडर जारी कर देती कि हम लोगों की भर्ती होगी या नहीं होगी, तो हम लोग निश्चित रहते, कंफर्म रहते कि हमारी भर्ती होगी या नहीं होगी। जितने भी नौजवान साथी हैं ओवर एज हो गए हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि हम लोगों को उम्र में छूट मिलेगी, और सरकार एक कंफर्म नहीं कर रही है कि उम्र में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। यदि छूट मिलेगी तो हम लोग तैयारी करते हैं, नहीं मिलेगी तो दूसरा रास्ता अपनाते हैं, कहीं फार्म भरते, नहीं तो नहीं भरते तो चले जाते कमाने, क्योंकि स्थिति दिन पर दिन भयावह होती चली जा रही है, क्योंकि महंगाई दर दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। इस पर सरकार एकदम कंट्रोल नहीं कर रही है, यही बस हवाई बातें कर रही हैं, और राशन लीजिए, खाइए और पड़े रहिए घर में, यही सरकार हम लोगों को रोज़गार दिखा रही है। और इससे 5 किलो गेहूँ से और 1 किलो चना से कुछ होने वाला नहीं है। वो भी चना मिल रहा था, वो भी बंद हो गया है। हम लोगों को चना से कुछ लेना देना नहीं, हम लोगों को रोज़गार की बात करना है। और सरकार ये बताए हम लोगों को रोज़गार कब मिलेगा, कब भर्तियां आ रही हैं, और यही इंतज़ार कर रहे हैं। कितने लाखों बच्चे जो कोई फांसी पर चढ़ जा रहा है, कोई जिसका सपना साकार नहीं हो रहा है, यही सब हो रहा है। घर वाले मार कर भगा रहे हैं। पूरी तरह से गांव में जो नौजवान साथी होगा उसको अच्छी तरह से पता होगा क्या गांव में चल रहा है, कितनी स्थिति भयावह है, और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जो चुनाव में हवाई बातें कर चुनाव तो निकल गया, हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जाहिर सी बात है, और इस पर विचार करें। कल जितने भी नौजवान साथी हैं अपना संयम का परिचय देंगे, न कि उदारता का, क्योंकि कानून हम लोगों को हाथ में नहीं लेना है। यदि कानून हाथ में ले लेंगे तो हम लोग इधर के भी नहीं होंगे न उधर के होंगे, न एक प्रकार से बोलिए तो न घर के होंगे न घाट के होंगे। और संयम बरतते हुए हम लोगों को आंदोलन करना है, न उदारता का भेदभाव नहीं करना है। और इसमें जितने भी गुरुदेव एकेडमी वाले आगे आए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सरकार को शायद दिखाई और सुनाई दे, और बड़ा आंदोलन हो गया उसमें नहीं दिखाई और सुनाई दिया, तो देखो कल क्या होता है। इतने ट्विटर अभियान चले हैं, दिल्ली आंदोलन हुआ, बिहार आंदोलन हुआ, पर सरकार को इस पे एकदम कान और आँख बंद करके और सुन भी नहीं रही है, एकदम नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक भाई लोग, तैयारी करते रहो, उम्मीद मत छोड़ो, हौसला मत छोड़ो। कल का दिन
आज से बेहतर होगा। मेहनत करते रहिए। ठीक भाई लोग, जय हिंद जय भारत।